नाज़रीन, ये जो एयरपोर्ट के ऊपर इकरारुल हसन साहब और एफआईए के उस ऑफिशियल वाला मामला हुआ है, अब इसके ऊपर क्या बात करें। 24-48 घंटों से मैं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर गालम गलोच हुई, इकरार साहब को ट्रोल किया गया, उन्हें भी गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा फलाना बाप का नहीं है, फलाना पता नहीं क्या क्या, उन्होंने व्लॉग्स किए, उसके ऊपर ट्वीट्स हुए, मुख्तलिफ पॉडकास्ट हुई। अब मुझे नहीं पता नाज़रीन, ये कोई एक शैलो बहस थी, ये एक ड्रामा था, ये एक शुगल था, या कोई संजीदा बहस थी, संजीदा सवाल उठे, इसमें से मुआशरा पॉलिटिकली इवॉल्व हुआ, आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, हम लोगों को चीजें समझ आई या समझ नहीं है। 12 एक बहस या कुड़मत सोशल मीडिया के ऊपर 24-48 घंटे पड़ा है। लेकिन उसके बाद नाज़रीन ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ महसूस हो रहा है। अब बकायदा से एफआईए के उस ऑफिशियल को मजीद वल्नरेबल, उसकी फैमिलीज को मजीद वल्नरेबल किया जा रहा है। जवाद अहमद साहब के अंदर का नाज़रीन कोई पता नहीं कौन सा एक उनके अंदर का कोई जानवर जाग गया है, जहां पर जवाद अहमद साहब प्रैक्टिकली उस नौजवान को, एफआईए के उस ऑफिशियल को थ्रेट कर रहे हैं। हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन के बाद नाज़रीन ये तीसरा लेवल है कि प्रैक्टिकली उस नौजवान को थ्रेट किया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं जो जवाद अहमद साहब उसे धमकियां दे रहे हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, आज मैं देख रहा था उनकी एक वीडियो जहां पर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान की जो तमाम तर औरतें हैं वो बेवकूफ हैं, इन्हें समझ नहीं है, ये बेवकूफ खवातीन। और फिर अब ये उस नौजवान, अच्छा मैं सिर्फ जवाद अहमद साहब के जो एग्जैक्ट अल्फाज है वो पढ़कर आपके सामने सुना देता हूं। जवाद अहमद साहब ये कहते हैं कि इकरार ने तो कुछ भी नहीं किया, इकरारुल हसन ने नरमी दिखाई है, मैं होता तो उस आदमी के साथ वो करता और मैं सिर्फ 4-5 सेकंड में करता और फिर मैं वहां से निकल जाता। अब ये 4-5 सेकंड में जवाद अहमद साहब क्या कर सकते हैं नाज़रीन, ये कोई ब्रूसली हैं या क्या ये 4-5 सेकंड में कोई मिर्चें साथ लेकर घूमते हैं, मिर्चें उसकी आंखों में फेंक लेते हैं, क्या कर लेते। आगे वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात आपको बात जुबान से नहीं करनी चाहिए, आपको हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाज़ औक़ात कुछ सवालों के जवाब आपको हाथों से देने चाहिए। आप इतने बेशर्म आदमी हैं, कोई भी इंसान मुझे मिल गया, अगर उसने गाली दी या मेरी फैमिली के सामने कोई ऐसी वैसी बातचीत की और वो मेरे हाथ लग गया तो फिर भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझसे बर्दाश्त नहीं, मेरी बर्दाश्त बिल्कुल जवाब देगी। तो प्रैक्टिकली नाज़रीन उस नौजवान को, उस ऑफिशियल को ये थ्रेट कर रहे हैं, मीडिया पर रखकर धमकियां लगातार दी जा रही हैं। अब नाज़रीन हैरत इस बात के ऊपर है कि इसके ऊपर कोई एनसीसीआई, कोई एफआईए के ऑफिशियल ना कोई बातचीत कर रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है। आज़मा बुखारी साहब ये कह रही थी कि मोहसिन नकवी साहब को इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये जो हो रहा है कोई बंदा बातचीत नहीं कर रहा। तो इस मुल्क के अंदर एक अजीब और गरीब किस्म का कानून है। कुछ लोगों को नाज़रीन हर तरह की इम्यूनिटी है, यानी कुछ भी जो मर्जी करो अपने खुन्नस निकाल कर रखो, कोई मुकदमात, कोई केसेस, कोई एनसीसीआई की नथिंग। फखरुर रहमान साहब ने ट्वीट किया और 61 साल का नाज़रीन वो एक पाकिस्तान का 30-35 सालों का उनका तजुर्बा, मोस्ट रेप्यूटेड रीजनेबल पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट शख्सियत, एनालिस्ट, एक ग्लोबल इंटरनेशनली पाकिस्तान की सहाफत की एक पहचान। उन्हें जनाब अरेस्ट भी किया गया, उन्हें जेल में भी रखा, उधर भी घसीटा, उधर भी घसीटा। इधर बिल्कुल एक खामोशी है और बिल्कुल एक सन्नाटा है ना। और ये मजीद उस नौजवान को वल्नरेबल किया जा रहा है। ये गलत किया उसने जो इकरार साहब के साथ किया, नहीं करना चाहिए था भाई। आपको नहीं राइट पहुंचता कि आप फैमिली के सामने पॉलिटिकल कमेंट करके, बहरहाल जैसा भी है आपको नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं करना चाहिए था। ये और बहस है कि इकरार साहब जिस लेवल का उन्होंने जाकर रोला डाल दिया वो उतना बनता था या नहीं बनता था, बहरहाल। लेकिन ये जो है ये खौफनाक है, ये जिस तरीके से जवाद अहमद साहब कर रहे हैं। जवाद अहमद साहब नाज़रीन पाकिस्तान के माशरे के अंदर, ये सोशल मीडिया पर, माशरे में तो है ही नहीं रेलिवेंट ना, सोशल मीडिया पर रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि लोग शोर लगाते हैं, पाकिस्तानी लोग थोड़ा सा शोर लगाने के शौक रखते हैं। तो उनके ऐसे कमेंट्स होते हैं जैसे मैं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हूं और मेरे बाद अंधेरा है और मेरे बाद सन्नाटा और मेरे बाद खामोशी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये बिल्कुल ना, जवाद अहमद साहब पता नहीं खुद ही अपने ख्यालों में खुद ही कहानियां बनाते हैं और खुद ही उन कहानियों में जीते हैं। लेकिन बहरहाल जवाद अहमद साहब जो कुछ भी बातचीत या मीडिया में जो भी उन्हें रेलिवेंट लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इमरान खान या इमरान खान के खिलाफ ये इर्रेशनल किस्म की गुफ्तगू कर लेते हैं, तो दैट्स व्हाई इन्हें लिया जाता है। अब इमरान अहमद खान नादी जिसके सामने आकर ये खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान के पूरे कैरियर में रिसर्च करने के बाद शायद ही कोई ऐसा, मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा मौका आपको मिलेगा कि इमरान खान ने किसी आम बंदे को ह्यूमिलिएट किया, उसकी तजलील की, या किसी भी ऑफिशियल को इस लेवल पर जाकर ह्यूमिलिएट किया, उसकी तजलील किया, उसे जलील किया। शायद हाँ कुछ वीडियोस याद आ जाती है हमें कि जहां पर इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, कुछ नौजवान ऊपर चढ़े हुए थे, तो वो भी खान एक बड़ा खूबसूरत मनाजिर होता है, खान और नीचे आ जाओ, मैं तकरीर नहीं करूंगा, भाईजान नीचे आ जाओ, और जब तक तुम लोग नीचे नहीं आओगे, ये जगह खतरनाक है, तब तक मैं बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर नाज़रीन प्रैक्टिकली थ्रेट की जा रही है। इमरान अहमद खान न्याजी ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑनरेबल जस्टिस के बारे में गुफ्तगू या बातचीत की थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उनके चैम्बर में जाकर माफी मांगी। इमरान खान पेशियां उसके बाद भी भुगतते रहे। यहां पर नाज़रीन एक खास किस्म की इम्यूनिटी दी जाती है, ना सिर्फ इम्यूनिटी दी जा रही है बल्कि उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर पूरा मौका दिया जा रहा है, पूरा टाइम दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर के उस खुन्नस को निकालें।
जवाद अहमद साहब बिल्कुल पॉलिटिक्स करें, बिल्कुल सिंगिंग करें, गुलकारी करें, टीवी पर आए, बातचीत करें, इलेक्शंस लड़ें, अवाम का वोट लें, पॉडकास्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन ये धमकियां हैं भाई, ये थ्रेट है, ये धमका रहे हैं। बहरहाल जो भी है, इनके चंद नादरी फॉलोअर्स हैं और ये अवाम का ये हाथ खोल रहे हैं, ये लोगों का नादरी हाथ खोल रहे हैं। और ये कल को लोगों ने सिर्फ यही फैसला करना है, लोगों ने यही डिसाइड कर लेना है कि भाई जो भी जहां पर भी आपकी पसंद का कमेंट नहीं आया या आपकी सियासी समझ के खिलाफ किसी ने बातचीत कर दी तो पेल दो, कुटना शुरू कर दो, हाथ छोड़ दो। क्योंकि जवाद अहमद साहब जी टीवी पर बातचीत कर रहे थे कि वो ब्रूसली हैं और 4-5 सेकंड में वो पता नहीं आंखों में मिर्ची फेंक कर जवाद अहमद साहब पता नहीं क्या कर सकते, तो मैं भी करके देखता, तो मैं भी तजुर्बा कर लेता। दोहरा म्यार और एक अजीबो गरीब किस्म का म्यार नाज़रीन यहां पर नजर आ रहा है।